हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज के इस वीडियो में जो हमारी ऑनलाइन ट्यूशन की सीरीज चल रही है, सॉइल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट है अभी। तो इसके हम सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं, सेकंड लेक्चर को सॉइल मैकेनिक्स के। तो यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो सॉइल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप ऑनलाइन ट्यूशन की वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आपकी बिल्डिंग मटेरियल की और कंक्रीट टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। सभी चैप्टर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करा दिए गए हैं, तो उनके भी प्लेलिस्ट में जाके आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग मटेरियल की ऑनलाइन क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, मृदा की द्रव सीमा तथा सुगठित सीमा के मध्य अंतर कहलाता है। जो मृदा की द्रव सीमा होती है, लिक्विड लिमिट, और प्लास्टिक लिमिट, उनके बीच का अंतर हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि सुगठिता सूचकांक कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, अधिक सुगठिता सूचकांक वाली मृदा कहलाती है। जिसमें हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है तो हमारी सुगठित मृदा यानी कि प्लास्टिक सॉइल कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है, उच्च सुगठिता सूचकांक वाली मृदाएं होती हैं, तो जो हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स वाली मृदाएं होती है उसको हम कंप्रेसिबल यानी कि संपीड्य कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, उच्च सुगठिता सूचकांक वाली मृदाएं रखती हैं, तो ये संयोजकता रखती है जो उच्च सुगठिता सूचकांक वाली मृदाएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा है, यदि मृदा की सुगठिता सूचकांक अधिक है तो इसकी पारगम्यता होती है। यदि आपकी सुगठिता सूचकांक मृदा की अधिक होगी तो पारगम्यता इसकी कम होगी। नेक्स्ट हमारा है, स्थूल कण वाली मृदाओं के लिए सुगठिता सूचकांक होता है। जो स्थूल कण वाली मृदाएं होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल, उसका सुगठिता सूचकांक आपका 0 होता है, 0 होता है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, साफ बालू के लिए सुगठिता सूचकांक होता है। जो साफ बालू होता है उसके लिए सुगठिता सूचकांक प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका 0 होता है। नेक्स्ट हमारा साफ बालू है। साफ बालू क्या होता है, सुगठिता रहित पदार्थ यानी कि नॉन प्लास्टिक मटेरियल, क्योंकि इसमें प्लास्टिसिटी जो इंडेक्स होता है वो आपका 0 होता है। नेक्स्ट हमारा है, मृदा का कण परिमाप वर्गीकरण सामान्यतः उपयोगी होता है। तो स्थूल कड़ी मृदाओं के लिए जो कण परिमाप वर्गीकरण होता है मृदा का, वो आपका उपयोगी होता है। नेक्स्ट हमारा है, मृदा का सुगठिता वर्गीकरण सामान्यतः उपयोगी होता है। तो सुगठिता वर्गीकरण जो है प्लास्टिसिटी क्लासिफिकेशन, वो सूक्ष्म कड़ी मृदाओं के लिए ये उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मिट्टी की द्रव सीमा यानी कि प्लास्टिक जो सुगठित सीमा से कम है, द्रव सीमा आपकी प्लास्टिक सीमा से कम है, तो सुगठिता सूचकांक होगा। जो लिक्विड लिमिट होगी प्लास्टिक लिमिट से अगर कम होगी किसी मृदा की, तो उसका सुगठिता सूचकांक क्या होगा, ये आपका 0 होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हमारा, यदि किसी मृदा का सुगठिता सूचकांक 0 है तो वह मृदा क्या होगी, वो मृदा आपकी बालू होगी, सैंड होगी। नेक्स्ट हमारा है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछता है, जिस मृदा का सुगठिता सूचकांक आपका 0 होता है वो कौन सी मृदा होती है, तो उसको हम बालू यानी कि सैंड बोलते हैं। इसकी प्लास्टिसिटी जो इंडेक्स होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट हमारा है, यदि मृदा का सुगठिता सूचकांक अधिक है तो यह है, अगर सुगठिता सूचकांक अधिक होगा तो आपकी क्ले होगी यानी कि मृत्तिका होगी। नेक्स्ट हमारा है, जब किसी मृदा की सुगठित सीमा उसकी द्रव सीमा से अधिक है तब सुगठिता सूचकांक होगा। जब आपकी मृदा की जो सुगठित सीमा होगी प्लास्टिक लिमिट होगी उसकी लिक्विड लिमिट से अधिक होगी तो आपका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट हमारा है, एक मृदा जिसका सुगठिता सूचकांक 0 है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम असुगठित मृदा कहते हैं, नॉन प्लास्टिक सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ए रेखा का समीकरण है। ए रेखा का समीकरण होता है आपका IP इक्वल टू 0.73 इंटू WL-20। नेक्स्ट हमारा है, कैसाग्रांडे के सुगठिता चार्ट पर ए रेखा है। ए रेखा एक झुकी हुई रेखा होती है कैसाग्रांडे के सुगठिता चार्ट पर। नेक्स्ट हमारा है, सुगठिता चार्ट खींचा जाता है द्रव सीमा तथा सुगठिता सूचकांक के मध्य। जो आपका लिक्विड लिमिट होता है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है इसके मध्य सुगठिता चार्ट खींचा जाता है। नेक्स्ट हमारा, कैसाग्रांडे के अनुसार यदि मृदा की द्रव सीमा 50% से अधिक है तो वह मृदा होगी। यदि मृदा की जो लिक्विड लिमिट होती है 50% से अधिक है कैसाग्रांडे के अनुसार, तो वो जो आपकी मृदा होगी अधिक सुगठित होगी। नेक्स्ट हमारा, कैसाग्रांडे के अनुसार यदि मृदा की द्रव सीमा 50% से कम है तो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कम सुगठित मृदा कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जलांश जिस पर मृदा के गोले को 3 mm धागे के रूप में बेला जा सकता है वो प्रदर्शित करेगा, वो आपका सुगठित सीमा यानी कि प्लास्टिक लिमिट को प्रदर्शित करता है। जो प्लास्टिक लिमिट का हम टेस्ट करते हैं तो उसमें आपका जो मृदा के गोले को 3 mm धागे के रूप में बेला जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है, वह जलांश जिस पर कैसाग्रांडे के द्रव सीमा उपकरण में 25 झटकों पर मृदा के दो भागों के मध्य का
10 से 12 mm माप का खांचा भर जाता है, अर्थात दोनों भाग एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो ये आपका क्या प्रदर्शित करेगा, ये आपका लिक्विड लिमिट द्रव सीमा प्रदर्शित करता है। तो जो लिक्विड लिमिट का हम टेस्ट करते हैं उसमें आपका क्या होता है कि एक आपका कैसाग्रांडे उपकरण होता है, उसमें जो 25 झटकों के बाद उसमें सॉइल को फिल करते हैं, सॉइल का पेस्ट बना के, तो बहुत ज़्यादा आपका पेस्ट आपका पतला नहीं होगा, तो उसे फिल करने के बाद उससे खांचा काट लेते हैं, और 10 से 12 mm का जो माप का खांचा होता है, जब हम 25 झटके लगाते हैं तो आपका धीरे धीरे जो आपका गैप होता है वो फिल होने लगता है, और जैसे गैप फिल हो जाता है तो वही आपका लिक्विड लिमिट का टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है द्रव सीमा उपकरण का कप बना होता है, ये आपका पीतल का बना होता है। जो द्रव सीमा का उपकरण होता है जिसमें हम सवाल को फिल करते हैं टेस्ट करने के लिए, वो आपका पीतल का बना होता है। नेक्स्ट हमारा कैसाग्रांडे उपकरण का कप ऊंचाई से गिराया जाता है, तो 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि कैसाग्रांडे उपकरण के आधार का पदार्थ मानक रबर की तुलना में नरम हो तो मृदा की द्रव सीमा हमेशा बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा है यदि कैसाग्रांडे उपकरण के आधार का पदार्थ मानक रबर की तुलना में अधिक कठोर हो तो मृदा की द्रव सीमा क्या होगी, घटेगी, हमेशा घट जाती है। कैसाग्रांडे उपकरण जाना जाता है द्रव सीमा उपकरण के रूप में, क्योंकि इससे हम लिक्विड लिमिट का टेस्ट करते हैं, तो इसीलिए हम इसको लिक्विड लिमिट ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैसाग्रांडे उपकरण का हैंडल घुमाया जाता है 2 चक्कर प्रति सेकंड की एक समान तथा स्थिर दर से, इसको हम घुमाते हैं जो उसमें हैंडल लगी होती है। नेक्स्ट हमारा है झटकों की संख्या तथा जलांश के मध्य खींचा गया लंगड़की आरेख कहलाता है, तो इसको हम बहाव वक्र बोलते हैं, फ्लो कर्व। नेक्स्ट हमारा है बहाव वक्र में झटकों की संख्या को x अक्ष पर दर्शाया जाता है, लघुगणकीय पैमाने पर जो हमारा सेमी लॉग स्केल होता है, इस पर हम x अक्ष पर झटकों की संख्या को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा बहाव वक्र में जलांश को y अक्ष पर दर्शाया जाता है, किसमें, सामान्य पैमाने पर। नेक्स्ट हमारा है ससंजन मृदाओं में खांचा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो खांचा बनाने के लिए कैसाग्रांडे खांचा उपकरण आपका एक आता है, उसको हम प्रयोग करते हैं खांचा बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है ससंजक रहित मृदाओं में खांचा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ASTM खांचा उपकरण, इसके लिए एक आपका टूल आता है, उसको हम ग्रूविंग टूल बोलते हैं, उसका हम यूज करते हैं। बहाव वक्र का क्षैतिज झुकाव कहलाता है, तो इसका क्षैतिज झुकाव का बहाव सूचकांक कहलाता है। नेक्स्ट हमारा बहाव सूचकांक दर्शाया जाता है IF के द्वारा। एफ आपका क्या है, फ्लो को डिनोट कर रहा है, और आई आपका इंडेक्स को। बहाव सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है, इस जो फार्मूला दिया गया इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, IF इक्वल टू W2 माइनस W1 अपन log 10 N1 माइनस log 10 N2। W2 और W1 आपका क्या है, ये जलांश है, और जो N1 और N2 दिया गया है, तो N1 आपका W1 जलांश पर आघातों की संख्या, और N2 आपका W2 जलांश पर आघातों की संख्या। नेक्स्ट हमारा है स्थैतिक शंकु वेधन विधि का प्रयोग ज्ञात करने के लिए करते हैं, क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं, तो द्रव सीमा ज्ञात करने के लिए स्थैतिक शंकु वेधन विधि का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्थैतिक शंकु वेधन विधि में उपकरण प्रयोग किया जाता है शंकु वेधन मापी मीटर, ये आपका कोन पेंट्रोमीटर जो उपकरण होता है इसका प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है शंकु वेधन मापी मीटर जाना जाता है उपल का द्रव सीमा उपकरण के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है शंकु वेधन मापी मीटर के बेलनाकार सांचे की माप होती है, तो इसके सांचे की माप होती है 5 सेंटीमीटर व्यास तथा 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट हमारा है वेधन मापी मीटर के शंकु का केंद्रीय कोण होता है, तो इसका कोण होता है 30 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री। नेक्स्ट हमारा है वेधन मापी मीटर के शंकु की ऊंचाई होती है, तो 30.5 mm इसके शंकु की ऊंचाई होती है। शंकु वेधन मापी मीटर का कुल चल भार होता है, तो कुल चल भार इसका 148 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जलांश जिस पर शंकु मृदा पेस्ट में 30 सेकंड में 25 mm धस जाता है वो क्या कहलाता है, उसको हम द्रव सीमा यानी कि लिक्विड लिमिट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्थैतिक शंकु वेधन विधि में सूत्र प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आपका सूत्र प्रयोग किया जाता है WL इक्वल टू WX प्लस 0.01 WX प्लस 15 इंटू 25 माइनस x। तो यहाँ पर आपका WL क्या है, मृदा की द्रव सीमा, WX आपका क्या है, शंकु के x mm धसन पर जलांश, और x ये आपका स्मॉल x आपका शंकु का धसन mm में। नेक्स्ट हमारा है जब मृदा का उपयोग पेमेंट निर्माण के लिए किया जाता है तो एक विशेषता मृदा के उपयोग का वर्णन करती है, यह विशेषता कहलाती है, उसको हम समूह सूचकांक बोलते हैं, जो ग्रुप इंडेक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है समूह सूचकांक दर्शाया जाता है GI के द्वारा। GI आपका कहीं पर भी लिखा हुआ है, अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि क्या है, तो ये आपका ग्रुप इंडेक्स होता है, समूह सूचकांक होता है। नेक्स्ट हमारा है यदि समूह सूचकांक अधिक है तो सामग्री की गुणवत्ता होगी खराब। समूह सूचकांक जब आपका अधिक होगा तो सामग्री की गुणवत्ता आपकी खराब होगी। नेक्स्ट हमारा है समूह सूचकांक संबंधित है PRA वर्गीकरण से, ये संबंधित है समूह सूचकांक।
नेक्स्ट हमारा है पीआरए वर्गीकरण कहलाता है एचआरबी वर्गीकरण, इसको हम एचआरबी वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है पीआरए वर्गीकरण अथवा एचआरबी वर्गीकरण आधारित है कण परिमाप तथा सुगठिता गुण पर ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मृदा जिसका स्थूल भाग प्लस 75 माइक्रोन का 50% 4.75 mm से अधिक हो जाना जाता है, इसको हम ग्रेवल के नाम से जानेंगे। जिसका स्थूल भाग आपका 75 माइक्रोन का 50% 4.75 mm से अधिक होगा उसको हम ग्रेवल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रेवल को दर्शाया जाता है जी के द्वारा, किसको किसे डिनोट करते हैं ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्रेवल को हम जी के द्वारा, कैपिटल जी के द्वारा दर्शाते हैं। वह मृदा जिसका स्थूल भाग का 50% 4.75 mm से कम हो वो आपका जाना जाता है, तो उसको हम बालू जानेंगे, यानी कि सैंड के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट हमारा बालू को दर्शाया जाता है, तो सैंड को यस के द्वारा, कैपिटल एस के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है मृदा का प्रवाह सूचकांक दर्शाता है जलांश के साथ अपरूपण सामर्थ्य विविधता, मृदा का ये प्रवाह सूचकांक दर्शाता है। जब मृदा का जलांश संकुचन सीमा से कम हो जाता है तो मृदा होगी, जब संकुचन सीमा से जलांश कम हो जाएगा तो मृदा क्या होगी, ठोस अवस्था में होगी। नेक्स्ट हमारा है अटरबर्ग के अनुसार मृदा मध्यम सुगठता वाली कही जाती है यदि सुगठिता सूचकांक है, सुगठिता सूचकांक कितना होगा, 7 से अधिक होगा और 17 से कम होगा, तो ये आपकी मध्यम सुगठिता वाली कही जाएगी। नेक्स्ट हमारा है ये आपका बहुत पूछता है एग्जाम में, इसको आप याद रखिएगा, लिमिट क्या होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की, मिनिमम 7 और मैक्सिमम 17। नेक्स्ट हमारा है मृदा के समूह सूचकांक के ऋणात्मक मान को दर्शाया जाता है, तो समूह सूचकांक के ऋणात्मक मान को हम 0 से दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक मृदा पिंड सुगठ्य अवस्था में होगा जब वह विफल होने के कगार पर होगा, जब वो विफल होने के कगार पर होगा, फेल होने के, तब वो क्या होगा, सुगठ्य अवस्था में होगा। सुगठिता चार्ट संबंध दर्शाता है सुगठिता सूचकांक व द्रव सीमा के मध्य ये चार्ट संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार मृदा वर्गीकरण यमआई संकेत है, यम आई किसका संकेत है, मध्यम सुगठिता की अकार्बनिक सिल्ट का। जो यम होता है वो अकार्बनिक सिल्ट को डिनोट करता है और आई आपका इंटरमीडिएट यानी कि मीडियम जो प्लास्टिसिटी होती है उसको डिनोट करता है, तो यम आई आपका क्या हो जाएगा, मध्यम सुगठिता की अकार्बनिक सिल्ट। नेक्स्ट हमारा है आईएस वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार उच्च संपीडितता की अकार्बनिक सिल्ट का संकेत होता है, तो ये आपका हाई जो आपका कंप्रेसिबिलिटी होता है, और ये आपका जो इनऑर्गेनिक होता है उसको, इनऑर्गेनिक सिल्ट को ये डिनोट करता है। नेक्स्ट हमारा है मृदा वर्गीकरण प्रणाली में सिल्टी बालू का संकेत है, तो सिल्टी बालू का संकेत आपका है यस यम। नेक्स्ट हमारा है सिल्टी बालू तथा मृतिका में बालू का सामूहिक प्रतीक क्रमशः निर्धारित किया गया है, तो यस एम और यस सी इनका सामूहिक प्रतीक है ये सिल्टी बालू तथा मृतिका में बालू का। नेक्स्ट हमारा है कुवर्गीय मृदा का प्रतीक है, तो कुवर्गीय मृदा इसको पुअरली ग्रेडेड सॉइल बोलते हैं, तो इसका आपका इसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है यदि मृदा का सुगठिता सूचकांक 55% है तो मृदा होगी, सुगठिता सूचकांक आपका 55% यानी 50 से अधिक है तो मृदा आपकी हाई प्लास्टिक होगी, उच्च सुगठ होगी। नेक्स्ट हमारा है यदि मृदा की द्रव सीमा 40% और सुगठिता 12% हो तो मृदा वर्गीकृत होगी मध्यम संपीडितता वाली अकार्बनिक सिल्ट। नेक्स्ट हमारा है तो ये था आज का क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड चैप्टर था सॉइल का, ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, तो ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा